वीडियो कॉलिंग कर करके वो हमको सिंदूर दिलवाए मोबाइल पर। अब 4-5 बार प्रेग्नेंट भी हुए हैं। देखिए झूठ बात नहीं है, 4-5 बार तो नहीं हुए हैं, 3 बार हुए हैं। यानी कि 6-7 साल लड़का भी आपके साथ रहा, मजा लिया, उसके बाद अब घर परिवार भी छोड़ दिया, लड़का भी साथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं है, चलो चलो फिर से सिंदूर करो, वीडियो कॉलिंग करो। वीडियो कॉलिंग कर करके वो हमको सिंदूर दिलवाए मोबाइल पर। अच्छा, गलती तो आप भी किए ना। आप कह रहे हैं कि हम बात नहीं करना चाह रहे थे, तो फिर आप मिलने क्यों चले गए? कसम दे दिए थे तो मम्मी पापा का अरे कसम। मम्मी पापा का कसम देकर किसी का कोई इज्जत लूट लेगा? हम कुछ नहीं सोचे थे कि हमको क्या होगा, मेरे मम्मी पापा को क्या हुआ होगा, बस कुछ नहीं सोचे थे। सिर्फ हम ये सोचे थे कि वो जान देने की बात कर देते हैं। भाग के आप लोग गए कहाँ थे? रेंट पे, रूम रेंट। कहाँ पर? मतलब सिटी में ही। सिटी में ही गए थे? हाँ, लेकिन वो मेरे साथ में नहीं रहते थे, वो बाहर बाहर हमसे मिलते थे। जब वो हमको दूर से देखे ना, तो देख करके बहुत उनको खुशी हुई, क्योंकि हम उनको सब बात झूठ बोले थे। देखिए अभी हमारे साथ मुस्कान है, जिसको रॉन्ग नंबर से प्यार होता है मात्र 14 साल की उम्र में, और प्यार का भूत ऐसा सवार होता है मुस्कान को कि अपने घर परिवार सबको छोड़कर अपने प्रेमी के साथ माँ का जेवर लेकर भाग जाती है। उसके बाद माता पिता घर से इनको निकाल देते हैं। उसके बाद अपने ही प्रेमी से ही 4 बार शादी करते हैं। एक बार भागकर, उसके बाद करते हैं ऑनलाइन शादी, उसके बाद फिर कोर्ट मैरिज करते हैं, फिर मंदिर के बाहर शादी करते हैं। तो उस लड़का से आपको मुलाकात कैसे हुआ था? रॉन्ग नंबर, वो कॉल किए थे मेरे मोबाइल पे करने। हम पूछे कि क्या आप हमको जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। जो बात कीजिए ना, कि आपको पता होना चाहिए कि जिनसे आप बात करना चाहते हैं ना, वो हम शादीशुदा हैं, मेरे 2 बच्चा है, और मेरे हस्बैंड है, ऑटो चलाते हैं, और मेरे जांघ से दोनों पैर कटा हुआ है। सारा बात आप झूठ बोले थे? सब बात झूठ बोले, ताकि वो मेरे पास कॉल नहीं करे, क्योंकि वो मेरे पास बार बार कॉल करके मेरे पर प्रेशर बना रहे थे बात करने का। वो आए थे हमसे मिलने के लिए। जब वो हमको दूर से देखे ना, तो देख करके बहुत उनको खुशी हुई, क्योंकि हम उनको सब बात झूठ बोले थे। तो वो बोले कि कितना बहाना फोन पर मारती है, कितना झूठ बोलती है कि मेरा मतलब जांघ से पैर कटा हुआ है, 2 बच्चा है, हम शादीशुदा हैं, और आपको तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो कहे कि ठीक है घर जाइए। जब घर गए तो वो फिर घर जाकर के अपने पेरेंट्स से बोले। पेरेंट्स से बोलने के बाद शादी फिक्स कर दिए। शादी फिक्स करने के बाद उनके परिवार लोग भी हमसे बात करने लगे। फिर उनके परिवार भी हम पर प्रेशर बनाने लगे कि नहीं करिएगा तो ये कुछ कर लेगा, हाथ काट लेगा, नस काट लेगा। गलती तो आप भी किए ना। आप कह रहे हैं कि हम बात नहीं करना चाह रहे थे, तो फिर आप मिलने क्यों चले गए थे? वो मेरे मम्मी पापा का मैंने कसम दे दिए थे, तो मम्मी पापा का कसम। मम्मी पापा का कसम देकर किसी का कोई इज्जत लूट लेगा? तैयार हो जाएगा लोग। और दूसरी बात सुनिए तो पहले पूरा बात। एक मेरे मम्मी पापा का कसम दिए, मरा हुआ मुंह का कसम, उससे हम मजबूर। आप तो पहली गलती तो वही की ना कि आप घर से पैर निकाल दिए थे। पैर निकाल नहीं दिए थे, वो हमको कसम दिए तब पैर निकाले थे। अरे तू कौन था जो कसम दिया तो आप चल गए उससे मिलने के लिए? मेरे मम्मी पापा का कसम दिया था, वो अपना कसम नहीं दिया था। अरे मम्मी पापा का कसम देगा तो क्या हो गया? क्या तो बहाना था आपको बाहर मिलने के लिए बुलाना। तो क्या हो गया का मतलब वो मेरे मम्मी पापा का कसम देंगे तो क्या नहीं जाएंगे? हमको मजबूर हम हो गए कि मेरे मम्मी पापा का मरा हुआ मुंह का कसम दे दिए, इसलिए मेरे जाना मजबूरी हो गया। दूसरी बात ये भी है कि वो हाथ पैर नस काटता था, ये चीज को हम मतलब सब प्रूफ है मेरे पास। अब वो ऐसा करता था, रियल में करता था। मतलब उस टाइम बोला ना तो हम थोड़ी देर के लिए डर गए थे, क्योंकि उतना हम उस समय समझ में नहीं। मतलब आप भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करते होंगे? अब हुई है बाद में, लेकिन उस समय मेरे कुछ नहीं, हमको वो सब कुछ नहीं सुने थे। बस इतना ही हमको डर था कि ये कुछ कर तो देगा। किसी से हमको प्यार नहीं है, किसी को हम चाहते नहीं, तो नस काटे चाहे हाथ काटे चाहे अपन पैर काटे, उससे क्या मतलब? नहीं वैसी बात नहीं है। अगर मेरे सामने अभी किसी को भी कुछ गलत भी हो जाता है ना, तो वो हमको ब्लड देकर या कुछ भी देकर या मतलब सुन करके ना, हम अभी भी हम इनसे सिविल हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम बहुत डर गए थे। आप इतना मतलब दयालु है तो जरा सोचिए कि जब आप उससे मिलने गए घर से बाहर स्टेशन पे, वहाँ अगर आपके अगल बगल के लोग देखते तो क्या कहते आपके माता पिता को? अभी क्या कहते वो तो बात नहीं सोचे थे आप माता पिता के बारे में? हम कुछ नहीं सोचे थे कि हमको क्या होगा, मेरे मम्मी पापा को क्या हुआ होगा, बस कुछ नहीं सोचे थे। सिर्फ हम ये सोचे थे कि वो जान देने की बात कर देते हैं। घर से भागे थे तो पूरा सामान लेके भागे थे? मम्मी का जेवर जेवरात सब लेके भागे? देखिए उस जेवर में मतलब कि मेरे सिस्टर का मैरिज फिक्स थी, तो क्या क्या उस जेवर में थी इतना तो हमको पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक जगह रखा हुआ था इकट्ठा, हम उसको लेकर के 40,000 रुपया था, उसको लेकर के हम निकले थे। क्योंकि वो हमको बोले थे कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जो फिर बाद में हम लोग हम कमाएंगे तो धीरे धीरे मतलब व्यवस्था हो जाएगा। अभी जो है घर से लेकर के निकलो, तो हम लेकर निकले। हाँ, तो फिर धीरे धीरे कमाया तो व्यवस्था हुआ? धीरे धीरे कमाएगा तो व्यवस्था क्या, वो तो हमको किराए के घर में फंसा करके हमको उसके बाद उल्टा हमसे ही पैसा मांगते थे कि तुम पैसा दो, मतलब मम्मी के नाम से 3 जगह जमीन खरीदना है, मतलब बहुत जरूरी है। और तो हम बोले कि जमीन क्यों खरीद रहे हैं, जमीन खरीदना जरूरी है कर्ज उठा करके किसी से, मतलब सूद ब्याज पर हमसे पैसा मांगते हैं। तो वो क्या बोले कि मर जाएगी तो भी कल होकर के तो हम ही दोनों का ना होगा, जो मम्मी के नाम से ले रहे तो क्या मम्मी का हो जाएगा। हम ये भी बोले कि अगर मेरे से पैसा मांग रहे हैं तो मेरा नाम करिए, या तो फिर आप अपना नाम से लिखवाइए। तो वो बोले ना कि नहीं मम्मी, क्या मम्मी मर जाएगी तो क्या साथ में लेकर के जाएगी, जो फिर तो कल होकर के हम ही दोनों का होगा। भाग के आप लोग गए कहाँ थे?
रेंट पे, रूम रेंट, कहाँ पर? मतलब सिटी में ही। सिटी में ही गए थे? हाँ, लेकिन वो मेरे साथ में नहीं रहते थे, वो बाहर बाहर हमसे मिलते थे। कहाँ पर बाहर बाहर मिलता? बाहर बाहर वही कभी होटल कभी रेस्टोरेंट, यहाँ वहाँ मस्त। कितना दिन होटल में मिला आपसे? हमसे मिले हैं इतना तो हमको याद नहीं है, लेकिन बाहर बाहर हमसे मिलते रहे, लगता है शायद 2021 20 21, हाँ 20 तक लगता है, इतना हमको याद नहीं है। कब से? मतलब 18 से। यानी कि 2018 से लेकर 2021 तक लगातार आपके साथ होटल में मिला। अब आपके माता पिता आपके साथ है कि नहीं है? मेरे माता पिता तो शुरू से ही मेरे साथ नहीं है। जिस दिन घर से हम निकले थे, घर छोड़ करके भागे थे, उसी दिन से माता पिता बोल दिए कि ठीक है तुम अपना जिंदगी का फैसला खुद करी हो, घर से निकली हो तो तुम मेरे लिए मर चुकी हो, अब तुम अपना समझो। यानी कि 6-7 साल लड़का भी आपके साथ रहा, मजा लिया, उसके बाद आप घर परिवार भी छोड़ दिया, लड़का भी साथ छोड़ दिया। अच्छा, आप लोग जब शादी किए थे आपको नहीं लगा था कि लड़का शायद आपको धोखा दे रहा है? नहीं नहीं, वो ऐसा उनका बिहेव नहीं था, कुछ नहीं था। वो तो हम कभी फोन भी नहीं उठाते थे ना, तो 4-5 बार वो कॉल किए, हम बाथरूम में कभी चल गए नहाने के लिए तो वो कभी फोन नहीं उठाते थे, 4-5 कॉल कर देते थे। उसके बाद तो वो तो मत पूछिए कि मतलब 1 घंटा में ना लगता है ना कि 150 कॉल मार देते थे और हाथ पैर काट करके बैठे हुए रहते थे कि जान तुम फोन नहीं उठाई, कहाँ चल गई थी, तुम फोन क्यों नहीं उठाई? हम बोले नहाने गए हुए थे, इतना देर हो गया है। तो उसके बाद वो रोने लगते थे। जैसा उसको देखते थे तो नहीं, वो बहुत मतलब हमको सपोर्ट करते थे। अच्छा, कई वीडियो में देखें कि आप बता रहे थे कि अब 4-5 बार प्रेग्नेंट भी हुए हैं। देखिए झूठ बात नहीं है, 4-5 बार तो नहीं हुए हैं, 3 बार हुए हैं, जिसमें से 1 बार हम गिर चुके थे तब खराब हो गई है। 2 बार वो हमको बोले कि अभी हम संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम खुद कर्जा लेकर के तुमसे हम गांव में कटा रहे हैं, तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा तो अपना साथ तुमको रखेंगे दुनिया जहान के सामने, तब हम तुमको फिर मतलब कि मतलब बच्चा साथ में रखेंगे। अभी बच्चा रखना जरूरी नहीं, क्योंकि हम अभी नहीं खर्च उठा पाएंगे। आप मानते हैं कि ना आप गलती किए थे? हाँ, मानते हैं कि गलती किए थे, तो गलती हो गई, उस समय अनजान थे तब ना गलती हो गई है। लेकिन अब क्या, हम तो बहुत पहले ही जान चुके हैं कि हम गलती किए। गलती जो किए थे उसका परिणाम आपको मिल रहा है ना? परिणाम तो बहुत मिल रहा है कि आज भीख मांग मांग कर खाना पड़ रहा है, कोई कर्ज भी नहीं दे रहे हैं। शादी कैसे किए आप? बोले तो 1 बार भाग करके मंदिर के बाहर से मतलब सिंदूर दिए जिस दिन भागे हैं, तो वो हमको फिर से शादी की है ऑनलाइन शादी करने के बाद दूसरा बार ऑनलाइन कैसे हुआ? ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पर हम उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे और मतलब कि उनसे रिश्ता हम तोड़ दिए थे कि ठीक है आप हमको खर्चा नहीं देते हैं, मेरे से उल्टा हमसे कर्ज मांगते हैं, तो हम कहाँ से दे कर्ज उठा करके, जो आप हमसे रिश्ता तोड़ दीजिए, हम चल जाते हैं मम्मी पापा के घर। तो वो हमको वीडियो कॉलिंग दूसरा नंबर से किए, कर करके हमको बोले जान हम तुम्हारे ही हैं, तुम बात समझो, मेरी मजबूरी है, हम गाँव के लोग से पैसा लिए हुए कर्ज कुछ है, जब पूरा हो जाएगा तो हम तुम्हारे साथ में आकर रहेंगे और नहीं तो अपना साथ में तुमको रखेंगे। जे अभी तुम बात क्यों नहीं समझ रहे, चलो चलो फिर से रिश्ता जोड़ो, फिर से तुम सिंदूर करो। हम सिंदूर मिटा दिए थे, तो बोले कोई बात नहीं है, चलो चलो फिर से सिंदूर करो, वीडियो कॉलिंग करो। वीडियो कॉलिंग कर करके वो हमको सिंदूर दिलवाए मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग पे, तो खुद से हम उठा करके सिंदूर किए। वो दूसरा मरते शादी हुई। तीसरा मरते हुई कि घर मालिक जब मैं वो मेरे घर में रहने आए तो घर मालिक पहचानने से इनकार कर रहे हैं कि ठीक है वीडियो हम देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं ना, सामने में कहो लड़का को सिंदूर देने के लिए। तो जब सामने में घर मालिक के सामने दिए तो वहां पर तीसरा मरते वो हमको सिंदूर दिए, तीसरा मरते शादी हुई। तब चौथा मरते फिर कोर्ट से हम लोग किए हैं, चौथा मरते शादी हुई है। 4 बार शादी उनसे हमको हुई है। अब क्या चाहते हैं, शुरू से अब तक यही चाहते हैं कि हाँ वो जितना हमको गड्ढा में गिरा रहना चाहते हैं उसके साथ। कर्ज क्या अब किसी और के साथ हम क्या है, मतलब बिकाऊ है क्या जो बिकते चले हर लड़का के पास है? 6 साल उनके साथ में गुजारे हैं, तो अब कहाँ जाएंगे हम? मरना है उसी के साथ में, जीना है उसी के साथ में, चाहे जो भी हो जाए वो हमको मार दे, लेकिन हम उन्हीं के साथ में रहेंगे। हम इतना कर रहे हैं किस लिए? वो रखने से तो इनकार कर रहा है, अब नहीं रखना चाहता है। तो रखने से तो उनको इनकार करने से हो जाएगा? वो इनकार कर रहे हैं तो उनको इनकार करने से हो जाएगा? वो तो जबरदस्ती रहिएगा। लीजिए, जबरदस्ती नहीं रहेगा तो कैसे? कानून कहाँ चल गए हैं? कानून फैसले नहीं करेंगे? देखिए हमारे साथ मुस्कान थी जो कि 14 साल की उम्र में इनको रॉन्ग नंबर से प्यार होता है और माता पिता का गहना जेवरात और कुछ नगद लेकर के घर से भाग जाती है। उसके बाद 6 साल लड़का इनके साथ में रखता है और किराए के कमरा पर रखता है। उसके बाद होटल में ले जाता है इनको, तकरीबन 3 साल तक इनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद लड़का इनको छोड़ के फरार हो जाता है। मुस्कान के बारे में, मुस्कान के प्यार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।